अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मेरा नाम फ़राज सैयद है, सीनियर डाइटिशियन हूँ आगा खान यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल में। पर्पसली तो ये हमारा रिलीजियस मंथ है और इसमें ज़्यादातर जो गड़बड़ें आती हैं कि वो ये आती है कि एक ही टाइम लोगों को लगता है कि या तो सहरी में ही खाना है, वो ये सोच के कि 6-7 घंटे या 12 घंटे का जो रोज़ा गुजरना है उसके बाद फिर कुछ खाना है। सो एक आइडियल सहरी के 1 घंटे का वक्फा रख के आप उठें अजान के दरमियान, जिसमें आप हर चीज़ बैलेंस अमाउंट में खा सकें। सो इट वुड बी लाइक कि आपने 1 अंडा ले लिया। कोशिश करें कि पराठे बहुत रोगनी, कोई कढ़ाई या कोई इस तरह के तेल वाले आइटम ना लें, क्योंकि वो आपको जो है ना, एक तो जैसे हमने पहले बात की कि एसिडिटी करता है, दूसरा ये कि वो प्यास ज़्यादा लगवाता है। तो फिर आपको पूरे दिन में जो है ना, वो आपका एक तो मुँह भी बहुत खुश्क होगा। सो चपाती ले सकते हैं, बहुत जिनको पराठे, बहुत पराठा लवर हों तो वो 1 साइड ऑयल लगा के जो है ना, वो हफ्ते में 1 से 2 दफ़ा ले सकते हैं, टू बी लाइक कि आपने वो इन्जॉय भी किया एंड आपका रोज़ा बेसिकली ख़राब ना हो, कि वो आपके जो 12 घंटे की फास्टिंग है उसमें आप अच्छे से हेल्दी वे में अपना पूरे दिन की एक्टिविटीज़ कवर कर सकें। फ्रूट्स, ज़्यादातर लोगों को लगता है कि जी फ्रूट्स हम नहीं लेंगे सहरी में उठते ही साथ, तो अच्छा बेहतर चीज़ ये है कि जैसे अभी सीज़न में जो भी फ्रूट्स आए हुए हैं, जैसे स्ट्रॉबेरीज आई हुई हैं, वाटरमेलन आया हुआ है, तो वो वाटर रिलेटेड ही है, तो वो भी आपको पूरे दिन में जो है हाइड्रेशन रखता है। सो आप वो ले सकते हैं। दही इटसेल्फ उसकी अपनी तासीर ऐसी है कि वो आपको प्यास नहीं लगवाता है, तो आप दही का इस्तेमाल इन टर्म्स ऑफ कि सिर्फ आपने सादा दही ले लिया, लस्सी बना ली, सो वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। सो अगर हमें कुछ आइटम्स की बात करें जिसमें एक एग आपका प्रोटीन रिलेटेड सारा हो जाता है, कोई घर के बने हुए आपने चिकन के सालन ले लिए, वो आप रख सकते हैं। चपाती ले ली, चपाती जिनको नहीं पसंद ब्राउन ब्रेड ले सकते हैं। जौ या गंदम का दलिया, दोस्त जिनको लगता है कि हम बहुत कैलोरीज नहीं लेना चाह रहे हैं, तो वो ले सकते हैं। और फ्रूट्स वगैरह रखें। पानी कोशिश करें कि सहरी तक ही आपके 3 से 4 ग्लासेस हो जाएं। कैफ़ीन रिलेटेड क्योंकि अगेन वो बहुत डिहाइड्रेट करती है, तो अगर आपको बहुत नीड लगती है चाय या कॉफ़ी की, तो उसको हाफ कप कर दें सहरी में। पहले तो मेन बात ये कि एक ज़माने में बहुत ज़्यादा, अब तो काफ़ी हद तक अवेयरनेस इस तरह की आई है कि आफ्टर अफ्तार जो आप ब्रेक कर रहे हैं वो आप शरबत या किसी पानी से करें, आप फ्रिज ड्रिंक से ना करें। उसका रीज़न ये है कि वो एकदम से आपकी बॉडी में डिसबैलेंसेस कर देते हैं, तो वो कभी कभार जैसे रीनल स्टोन्स हों, कुछ हों और कोई इश्यूज़ हों, क्योंकि कार्बोनेटेड ड्रिंक्स आपको एसिडिटी भी फ़ौरन वो करवा देती हैं। लोगों को लगता है कि ये इसको दूर करती है, लेकिन समटाइम जब आप खाली पेट लेते हैं तो उसको बढ़ा भी सकती है। सो कोशिश करें कि जब आप अफ्तार पे अपना रोज़ा खोलें तो आप पानी या बहुत डाइल्यूटेड शरबत से, बहुत कोई शुगरी आइटम से भी ना खोलें। खजूर इन टर्म्स ऑफ ऑल, उसमें सारी ग़िज़ाइयत उसमें है, तो आप वो ले सकते हैं। और फ्रूट चाट वगैरह जो है ना, मुझे लगता है कि उसमें जब तक जूस ना डलें, उसमें सिर्फ चीनी ना डले, चाट मसाले ना डले। सो बहुत सॉल्ट की इंटेक भी आपने अफ्तार या सहरी पे नहीं रखनी है। कोशिश करें कि इन मसालों के और चटनियों के ज़रा कम से कम इस्तेमाल हो। फ्राइड आइटम्स की जहाँ तक बात है, जैसे समोसे पकोड़े वगैरह, सो बेसिक चीज़ ये कि आप अपनी जो कुकिंग मेथड है आप बेक कर लें उसको, आप उसको हल्का सा ग्रिल, एयर फ्रायर है या उसको किस तरह से चेंज कर लें। ज़रूरी नहीं कि आप डीप फ्राई ही करें। रीज़न उसका ये है कि जितना फैटनिंग आइटम आप अफ्तार के फ़ौरन बाद लेंगे वो आपको लेज़ी कर देगा। अगर जिन लोगों ने तरावी पढ़नी है या जिन लोगों को बहुत लगता है कि जी अब हम वो सीधा बैठने नहीं देगा, आपको बहुत डिस्कम्फर्ट रहता है जब आप इतनी चिकनी चीज़ें फ़ौरन इतनी देर की फास्टिंग के बाद लेते हैं, और उसको ब्रेक कर करके लें। एक ही रोज़े में या एक ही अफ्तार में आपने हर फ्राइड आइटम लेने की ज़रूरत नहीं है। मेक इट लाइक पोर्शन कंट्रोल हो। और जिन लोगों ने वज़न कम करने हैं तो उनके लिए आइडियल है कि अफ्तार में आप सिर्फ खजूर और पानी के साथ रोज़ा खोल के फ़ौरन खाना खा लें। तो ज़्यादातर गड़बड़ वहीं पे ही आती है कि हम सहरी में जो है ना, ज़्यादातर मुरगन खाने ये सब खाना शुरू कर देते हैं, जिसकी वजह से जो मोस्टली कंप्लेंट्स के साथ आते हैं लोग, वो एक आते हैं कि एसिडिटी ज़्यादा हो जाती है, सीने में जलन, तेज़ाबियत। खाली पेट अगर जो लोग बिल्कुल कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं कि सहरी, बहुत सारे लोग कुछ करते ही नहीं हैं। हम में से बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो सिर्फ 10-15 मिनट पहले उठ के अजान से बिल्कुल करीब, उसमें ये आता है ज़्यादातर इशू, आपने सब कुछ पानी पी लिया, कोई एक आध चीज़ खा ली, जिसकी वजह से न्यूट्रिएंट लॉसेस होना शुरू हो जाते हैं। वज़न सबसे बहुत जल्दी बढ़ जाता है रमज़ान में। फिर आप किसी और एक्टिविटी में, फिजिकल एक्टिविटीज़ बहुत सारे लोगों की कम हो जाती हैं ड्यूरिंग द मंथ ऑफ रमज़ान। जो लोग तरावी पढ़ते हैं तो तरावी इटसेल्फ अगर एक फ़िज़िकल एक्टिविटी में शामिल होती है, बट जो लोग तरावी नहीं पढ़ते हैं तो उनके लिए ये कि आइडियली आप 2 से ढाई घंटे के बाद, अगर अफ्तारी के बाद आपको लगता है कि आप कर सकते हैं 2-2.5 घंटे के बाद, तो वॉक 30 to 45 मिनट्स की ज़रूर करें। और बहुत सारे कुछ लोग ऐसे हैं जो जिम वगैरह भी जाते हैं, जो फास्टिंग के फेज़ में ज़्यादा कंफर्टेबल हैं कि हम जब रोज़े वाली स्टेट में तो हम उसमें अच्छे से कर सकते हैं। तो इट्स बेटर कि आप अपनी कोई फिज़िकल एक्टिविटी ज़रूर रखें।